प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है पुलिस वाली बहू। नव्या एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सशक्त महिला थी जिसने पुलिस विभाग में अपना करियर बनाया था। उसका स्वभाव साहसी था, लेकिन उसका दिल एकदम कोमल था। वह हमेशा अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती थी। जब नव्या की शादी ठाकुर साहब के बेटे अर्जुन से तय हुई तो पूरे गांव में चर्चा थी कि पुलिस की नौकरी करने वाली लड़की इस परिवार में कैसे फिट होगी। ठाकुर परिवार के लोग पारंपरिक सोच वाले थे, जहां महिलाओं का मुख्य काम घर गृहस्थी संभालना था। अर्जुन का परिवार थोड़ा रूढ़िवादी था, जबकि नव्या की सोच आधुनिक और स्वतंत्र थी। नव्या ने ठान लिया था कि वह परिवार की परंपराओं और अपनी नौकरी के बीच सामंजस्य बनाएगी। शादी के बाद जब नव्या पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ, मगर कुछ लोगों की निगाहें उस पर शंकालु थी। गांव के लोग उसे एक जिज्ञासु दृष्टि से देखते थे। एक पुलिस अधिकारी का गांव में बहू बनकर आना उनके लिए अनोखी बात थी। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन जैसे ही नव्या को अपनी नौकरी पर वापस लौटना पड़ा, परिवार में खलबली मच गई। सास-ससुर को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बहू पुलिस थाने में काम करेगी। ठाकुर साहब ने कई बार अर्जुन से कहा कि वह नव्या को नौकरी छोड़ने के लिए समझाए। अर्जुन एक समझदार और प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति था। उसने अपने माता-पिता से कहा कि नव्या ने बहुत मेहनत करके यह नौकरी हासिल की है और उसे इस मुकाम तक पहुंचने का पूरा हक है। लेकिन समाज की बातों का असर परिवार पर होने लगा। लोग कहने लगे कि ठाकुर साहब की बहू वर्दी पहनकर मर्दों के बीच काम करती है। इन बातों का नव्या पर भी असर हुआ, लेकिन उसने अपने पति अर्जुन के समर्थन के साथ अपनी नौकरी को नहीं छोड़ा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ेगी और एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। एक दिन गांव में एक घटना घटी। एक गरीब लड़की सविता, जिसे गांव के दबंगों ने परेशान किया था, थाने में शिकायत करने आई। लेकिन डर के कारण वह शिकायत दर्ज नहीं कर पा रही थी। नव्या ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसका बयान लिया। यह मामला बहुत संवेदनशील था, क्योंकि इसमें गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम थे। नव्या ने बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से अपनी ड्यूटी निभाई और दोषियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद गांव के लोग नव्या के प्रति सम्मान महसूस करने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि नव्या सिर्फ एक बहू ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी भी है। सास-ससुर का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। अब वे समझ चुके थे कि नव्या की नौकरी सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी है। समय के साथ नव्या ने परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। जहां एक और वह सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करती, वहीं दूसरी ओर वह अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती। अर्जुन का समर्थन हमेशा उसके साथ था, जिससे उसका आत्मविश्वास और
बढ़ गया था। गांव की अन्य महिलाएं भी अब नव्या से प्रेरित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही थी। नव्या ने गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन किया। उसने ग्रामीण महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान भी चलाए। धीरे धीरे नव्या ने न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। अब लोग उसे पुलिस वाली बहू के नाम से नहीं बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायी महिला के रूप में जानते थे। उसका परिवार भी अब उस पर गर्व महसूस करता था और सास-ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। नव्या की मेहनत और लगन ने न केवल उसके ससुराल वालों की सोच बदल दी बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को जागरूक किया। वह सिर्फ अपने घर की बहू नहीं रही बल्कि पूरे गांव की बेटी बन गई। उसकी पहचान अब एक पुलिस अधिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में हो गई थी। नव्या की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। वह एक आदर्श बहू, पत्नी और पुलिस अधिकारी बनकर उभरी और समाज में बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बन गई। यह कहानी समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा देती है। जहां एक महिला सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित न रहकर बाहर की दुनिया में भी अपनी पहचान बना सकती है। पुलिस वाली बहू भाग 2। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसे और उसके परिवार को गर्व हो। सुमन का परिवार एक पारंपरिक भारतीय परिवार था जहां लड़कियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर का कामकाज संभालें और शादी के बाद ससुराल का नाम रोशन करें। लेकिन सुमन के सपने कुछ अलग थे। वह चाहती थी कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करे जिससे उसका नाम खुद बने और उसकी पहचान केवल किसी की बहू या पत्नी के रूप में न हो। सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता थी। उसकी इच्छा थी कि वह पुलिस में भर्ती हो और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सके। हालांकि उसके परिवार वाले उसकी इस सोच का विरोध करते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों का काम घर संभालना है, न कि पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर निकलना। सुमन के सपनों और परिवार की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष चलता रहा। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता को यह यकीन दिलाया कि वह पुलिस में भर्ती होकर समाज की सेवा कर सकती है और उनका नाम रोशन कर सकती है। अंततः उसके पिता ने उसे अनुमति दी, लेकिन यह भी कहा कि उसकी पढ़ाई के बाद उसे उसकी पसंद का लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी जाएगी। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पुलिस की परीक्षा में सफल हुई। जब उसने पुलिस की वर्दी पहनी तो उसके गांव के लोग हैरान थे। गांव की लड़की जो हमेशा दुपट्टे में दिखती थी, अब वर्दी में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ खड़ी थी। उसकी इस सफलता पर उसके माता-पिता को गर्व हुआ, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस
बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब सुमन की शादी की बात उठी। उसके माता पिता ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। लड़का एक बड़े शहर में नौकरी करता था और उसका परिवार भी प्रगतिशील था। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल आई। उसका ससुराल भी एक परंपरागत परिवार था, लेकिन वहां के लोग सुमन के पुलिस में होने को लेकर उत्सुक थे। उसकी सास, जिसे पहले सुमन के पुलिस में होने पर आपत्ति थी, अब गर्व से अपनी बहू को सभी से मिलवाती थी। सुमन के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। गांव में एक महिला के साथ अन्याय हुआ और उस महिला ने न्याय की उम्मीद में सुमन के पास मदद की गुहार लगाई। सुमन ने उस महिला की मदद की और दोषियों को सजा दिलाई। इस घटना के बाद सुमन की ससुराल और उसके गांव के लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब सभी उसकी इज्जत करते थे और उसे अपने परिवार की शान मानते थे। सुमन ने अपने परिवार और समाज के तमाम विरोधों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया और पुलिस की वर्दी में रहते हुए समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी। इस प्रकार सुमन की यात्रा एक साधारण लड़की से लेकर एक पुलिस अधिकारी और एक आदर्श बहू बनने तक की रही, जिसमें उसने समाज की सोच को बदलने के साथ साथ अपने परिवार को गर्व करने का मौका दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।